अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक एंड वेलकम टू द नो टीवी। दोस्तों, दुनिया मुसलसल बदल रही है, लेकिन मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा। दरअसल पुराने वक्त में हर चीज़ आपको प्योर मिलती थी और आज के दौर में हर चीज़ में ही मिलावट की जा रही है। क्या जो हम आज खाना खाते हैं वो खाना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है या नहीं? दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमें ये फास्ट फूड या नॉर्मल फूड खाने से एलर्जी हो गई है, लेकिन वो एलर्जी एक नॉर्मल और कॉमन एलर्जी होती है। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अनयूजुअल और काफ़ी रेयर एलर्जीज के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डर्मोग्राफिज्म की। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल और रेयर एलर्जीज में एक डर्मोग्राफिज्म एलर्जी भी है। इस कंडीशन में होता कुछ यूं है कि सिर्फ एक ही टच इंसान के जिस्म पर लाल निशान बना सकता है। यानी अगर आप किसी ऐसे शख्स को हाथ लगाते हैं जो इस कंडीशन में मुब्तला हो, तो आपका हाथ फौरन उसकी बॉडी पर मार्क हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने काफी जोर से उसे मारा हो। इस एलर्जी में इंसान का जिस्म काफी अनयूजुअल तरीके से सूज जाता है। इसी कंडीशन में मुब्तला ब्रैकलिन में रहने वाली एरियाना पेज इस एलर्जी से काफी फायदा उठा रही हैं। जैसे ये अपने जिस्म पर सिर्फ स्ट्रॉ की मदद से मुख्तलिफ कैनवास बनाती हैं, यानी मुख्तलिफ पेंटिंग्स ड्रॉ करती हैं। एरियाना ने अपने जिस्म पर ऐसी ही पेंटिंग्स ड्रॉ की हुई हैं। वो अपनी इस एलर्जी को मजाक ले रही हैं। एक्वाजेनिक। दोस्तों, कहा जाता है कि 80% एलर्जीज ऐसी हैं जो कि पानी पीने से खत्म हो जाती हैं। दरअसल खत्म होने का मतलब ये है कि पानी एक हद तक उन एलर्जीज को स्किप कर देता है, और पानी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी को पानी से भी एलर्जी हो सकती है, तो शायद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक्वाजेनिक एलर्जी में मुब्तला हैं, लेकिन मेडिकल का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है। बेसिकली मेडिकल कहता है कि ये एलर्जी नहीं बल्कि एक तरह का रिएक्शन होता है, क्योंकि पानी से एलर्जी होने का मतलब ये है कि जिसको एक्वाजेनिक एलर्जी हो वो पानी से नहा नहीं सकता, लेकिन पानी पी जरूर सकता है। इस कंडीशन में होता कुछ यूं है कि थोड़ा सा भी पानी जिस्म पर पड़ने पर इंसान का जिस्म जलने लगता है और छाले बनने लगते हैं। बेशक पानी गर्म हो या ठंडा हो, वो पानी इंसान को बुरी तरह जला देता है। अब जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं नहाते। दरअसल नहाने के बाद वो लोग अपने जिस्म पर एक ऐसा केमिकल लगा लेते हैं कि जिनसे उनकी स्किन इफेक्ट नहीं होती। फूड एलर्जी। दोस्तों, हम बहुत से रेस्टोरेंट में जाकर फास्ट फूड खाते हैं। दुनिया में अगर कोई फूड एलर्जी का शिकार है तो वो मिल्क, पीनट्स, एग्स और कई ड्राई फ्रूट से परहेज करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कैलब, जो कि तकरीबन 12 साल का है, इसे हर तरह के खाने से ही एलर्जी है। ये सिर्फ पानी और एक खास किस्म का सोडा ही पीता है। बाकी प्रोटीन्स और विटामिन लेने के लिए डॉक्टर्स ने इसके पेट में एक एसोफेगस यानी खुराक की नाली लगाई हुई है। इसकी वजह से अक्सर कैलब के पेट में शदीद दर्द भी होता है। इतने रेयर कंडीशन होने के बावजूद भी कैलब एक आम बच्चे की तरह खेलता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और लड़का टाइलर, जो कि अमेरिका से ताल्लुक रखता है। बेसिकली टाइलर भी पहले इसी कंडीशन में मुब्तला था। पैदा होने के 4 साल तक टाइलर को मदर मिल्क से एलर्जी थी, क्योंकि टाइलर का स्टमक प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन 4 साल की उम्र के बाद ये बीमारी खुद ब खुद ठीक होती गई और 6 साल की उम्र में टाइलर बिल्कुल ठीक हो गया था। स्वेट एलर्जी। दोस्तों, जब हम कोई हार्ड वर्क, एक्सरसाइज या किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो, तो हमें खुद ब खुद पसीना आने लगता है। मेडिकल रूप से पसीना भी हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर किसी को पसीने से ही एलर्जी हो?
जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पसीने से एलर्जी है। जब भी इन लोगों को पसीना आता है तो इनकी गर्दन, कमर, चेस्ट यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खुद ब खुद रैशेस होने लगते हैं और इसे भी एक रेयर एलर्जी में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं सन रेज एलर्जी की। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें मुख्तलिफ विटामिन की जरूरत पड़ती है, जिनमें से एक विटामिन डी भी है और विटामिन डी हमें सन यानी सूरज से ही मिलता है। लेकिन बहुत से लोगों को सन रेज यानी सूरज की किरणों से ही एलर्जी होती है। बहुत से लोग अपनी स्किन सेफ्टी के लिए सनस्क्रीन लगाकर जाते हैं, लेकिन यूएसए की रहने वाली सवाना सनस्क्रीन लगाकर भी नहीं जा सकती। बेसिकली ये एलर्जी सवाना को 4 साल की उम्र से है कि सवाना धूप में बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अगर कभी गलती से ये धूप में चली भी जाती है तो इसकी बॉडी घंटों तक जलने लगती है। सवाना की इस कंडीशन ने डॉक्टर्स को भी काफी हैरान कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज के बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।